हर रोज की तरह उस रात कश्मीर में इंडियन आर्मी का एक खबरी रात के 11 बजे आर्मी को सेक्टर 9 के घर में टेररिस्ट के छिपे होने का इंफॉर्मेशन देता है। सेना हाई कमांड से ऑर्डर लेकर तुरंत इस सेक्टर 9 की तरफ निकल जाती है। घर को चारों तरफ से घेर कर इंडियन आर्मी उस बताए हुए घर के अंदर एंट्री करती है, लेकिन 1 घंटे के सर्चिंग के बाद भी आर्मी को वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस घर में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के दौरान एक सोल्जर की वहाँ की सीढ़ियों में कुछ अजीब सी आवाज महसूस होती है। जब ये लकड़ी की सीढ़ी को हटाकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वहाँ सीढ़ियों के नीचे टेररिस्ट एक ऐसी जगह पे छिपा हुआ था जहाँ किसी की भी नजर जाना लगभग इम्पॉसिबल था। और ये सिर्फ एक तरीका नहीं है खुद को छिपाने का। टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे अलग अलग तरीकों से खुद को ऐसे छिपाते हैं। आगे हम और डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। आज ये भी देखेंगे कि आखिर बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद टेररिस्ट इंडिया में इतने अंदर तक घुसने में कैसे कामयाब हो जाते हैं और उनकी इंडियन टेरिटरी में कौन और कैसे मदद करता है। आज मैं आपको 3D एनिमेशन के जरिए भारत के सामने मौजूद सबसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में कैसे एंट्री करते होंगे? आपको लगता होगा कि वो बॉर्डर पे मौजूद फेसिंग को काट कर उसके नीचे से ही इंडिया में आते होंगे, या फिर बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते आसानी से भारत में घुस जाते होंगे? आपका सोचना काफी हद तक सही है, लेकिन हाल के कुछ सालों में पाकिस्तानी ने अपनी स्टडीज पूरी तरह बदल ली है। अब पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्राउंड के रास्ते नहीं बल्कि अंडरग्राउंड यानी टनल के जरिए एंट्री लेते हैं। बीएसएफ के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी सेना की इंजीनियरिंग कोर इन टनल्स का कंस्ट्रक्शन करती है और अक्सर जम्मू के सांबा, कठुआ और आरएसपुरा के आसपास रेतीली मिट्टियों वाले जैसे एरियाज में टनल खोदते हैं, क्योंकि इन एरियाज में टनल की खुदाई आसानी से की जा सकती है, जबकि बाकी की एरियाज की मिट्टी तो बहुत लूज होती है जिससे टनल इजीली कोलैप्स हो जाती है, या फिर बहुत ही हार्ड होती है जिससे टनल की खुदाई लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इन टनल्स का यूज बस आतंकियों को आने के लिए नहीं बल्कि हथियार, ड्रग्स, नकली नोट और बम की तस्करी के लिए भी किया जाता है। ये टनल टेररिस्ट के लिए इतनी फायदेमंद साबित होती है। 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड ने भी जम्मू एरिया में एक टनल के जरिए भारत में एंट्री की थी। बीएसएफ इन टनल्स का पता लगाने के लिए अभी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली है जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये एक ऐसे स्पेशल रडार्स होते हैं जिनके जरिए जमीन के नीचे मौजूद खोखले स्ट्रक्चर को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आजकल बीएसएफ इन जीपीआर को ड्रोन्स में फिट करके यूज करने लगी है, जिससे कम समय में बड़ी रेंज में स्कैनिंग पॉसिबल हो रही है। अब आते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी पर। यह है अर्थ वाइब्रेशन सेंसर। इनके जरिए बीएसएफ जमीन में होने वाली वाइब्रेशन को सुनती है। जाहिर सी बात है, जब भी जमीन से 6 से 9 मीटर नीचे हार्ड सरफेस में टनल खोदते वक्त एक्सवेशन होगा तो उससे वाइब्रेशन तो निकलेगा ही। ये सेंसर ऐसे ही वाइब्रेशन को कैच करके टनल्स का पता लगा लेते हैं। लेकिन सभी टेक्नोलॉजी के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि बीएसएफ की इतनी सावधानी के बाद भी कई टेररिस्ट आ जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इनका अगला टारगेट होता है किसी भी सेफ हाउस में पहुंचना। सेफ हाउस तक पहुंचने के लिए ये लोग पहले से डिसाइडेड साइलेंट रूट से आगे बढ़ते हैं। कई बार लोकल्स यानी इंडियन टेरिटरी में रहने वाले इनके हेल्पर्स इन टेररिस्ट की मदद भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है जो इन आतंकवादियों को खाना, कपड़ा, मोबाइल तक तो ठीक है, रहने का भी व्यवस्था कर देते हैं। खासकर राजौरी, पुंछ, बडगाम, सोफिया और हड़वाड़ा जैसे इलाकों में जंगल और पहाड़ी गुफाओं में ये टेररिस्ट महीनों तक छुपे रहते हैं। इस दौरान वो फर्जी नाम का भी इस्तेमाल करते हैं और साइलेंट कम्युनिकेशन के जरिए आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। लेकिन एक बात है, टेररिस्ट मोबाइल फोन और रेडियो का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं ताकि उनका सिग्नल ट्रेस न हो सके, और तो और वो एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में फोर्स और पुलिस के कई एजेंट्स होते हैं जो बेहद ही सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। यही एजेंट्स आर्मी को ओवरग्राउंड वर्कर्स और टेररिस्ट के मूवमेंट का इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आर्मी को किसी भी इलाके में आतंकवादियों की खबर मिलती है तो उसे पूरे एरिया को घेर कर बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाती है। टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में सेफ हाउस तक पहुंचने के बाद खुद को पुलिस और आर्मी के खबरी नेटवर्क से बचाने के लिए बेहद ही चालाकी ट्रिक्स अपनाती है। कई बार तो ये लोग गटर या सीवर चैम्बर के ढक्कन के नीचे छिपे होते हैं। साल 2023 में राजौरी में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी एक घर के बाहर बने सीवर चैम्बर में छुपा हुआ था जिसके ऊपर लोहे का ढक्कन लगा हुआ था। ये लोग ऐसे जगह पे छिप जाते हैं जिसका पता लगाना आर्मी के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। 2021 में पुलवामा ऑपरेशन में एक टेररिस्ट सीढ़ियों के नीचे एक ऐसी खोखली जगह पे छिपा हुआ था जहाँ से वो आसानी से आर्मी के जवानों को निशाना बना सकता था। कई बार तो ये टेररिस्ट बेड के नीचे फंस खोदकर उसके नीचे छिप जाते हैं जो हमेशा बेड से ढका होता है। ये तो हो गई भारत पाक बॉर्डर की बात, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पे हाल ठीक इसका उल्टा है। यहाँ से लोग भारत में ऐसे एंट्री लेते हैं जैसे गाँव में लोग अपने खेत से पड़ोसी के खेत में घुसते हैं। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में एक यूट्यूबर ने खुद बांग्लादेश बॉर्डर का जिक्र करते हुए ये बताया कि उन्हें क्रॉस करना कितना आसान है, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक यूट्यूबर को पता है कि लोग इतनी आसानी से बांग्लादेश से इंडिया में घुस रहे हैं तो बीएसएफ क्यों नहीं? आखिर क्यों बांग्लादेश सीमा पे इतनी लूज सिक्योरिटी है कि जो चाहे वो आसानी से इंडिया में एंट्री कर सकता है?